जब जीपीएस काम ना करे तो लोकल से बात कर लेनी चाहिए, और अगर लोकल कह रहा है तो फिर जीपीएस को भी आप अवॉइड कर सकते हैं। दैट्स अ कोस्टल लाइन है, ये कोस्टल लाइन है वाराणसी की। हाँ, और 2 किलोमीटर हम अंदर जाएंगे, उसके बाद हमारा घाट से स्टार्ट हो जाएगा। इधर पूछते हैं अंकल से। अंकल, मातृभूमि होम स्टे ये आगे राइट मल्ला, मतलब राइट मर जाओ। क्या यार, यहाँ बारिश हो रखी है। हो रहा बोर्ड लगा हुआ है, राइट मुड़ जाओ। ये राइट, रेड घर, बस रोक ले। डेस्टिनेशन तक तो नहीं पहुँचे जहाँ हमने सोचा था, बट हमें यहाँ मातृभूमि होम स्टे कल्लूर रोड पे मिला है। अंदर बात करने गए हैं एंड आई जस्ट थिंक दैट काम हो जाएगा हमारा, एंड विल स्टे हियर अनदर होम स्टे अनदर डे। तो कल मिलते हैं मॉर्निंग में, बहुत सारे अपडेट्स हैं कल के लिए। टेक केयर, बाय। आवाज़ सुन रहे हैं आप? तो नेचर के करीब रहकर कोई शोर नहीं, कुछ नहीं। गुड मॉर्निंग बैंडूर, एक नए दिन, डे 6 ऑफ दिस अमेजिंग कर्नाटका रोड ट्रिप में आपका स्वागत है। इस समय हम बैंडूर में हैं। कल मुर्देश्वर से हम यहाँ पे आ गए थे। जाना हमें कोल्लूर तक था, लेकिन बीच में फिर अंधेरा हो गया, लेट हो गए थे हम, तो बैंडूर में रुके। और इस अमेजिंग होम स्टे ये हमें मिला यहाँ पर बैंडूर में, तो इसको दिखाते हैं आपको। यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ इन्होंने खुद बनवाई हैं अपने लिए या फिर गेस्ट के लिए, इतने बड़े एरिया में। तो यू विल फील लाइक होम। होम स्टे का हमेशा से यही मकसद रहा है कि यू विल फील लाइक होम एवरी टाइम। किसी भी होम स्टे में जाएंगे, दे विल वेलकम यू एज योर फैमिली मेम्बर्स, नॉट लाइक एन होटल। सो इस एरिया को थोड़ा सा दिखाते हैं, और उसके बाद आज के बारे में बात करते हैं। अगले 96 आवर्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्रूशल है, क्योंकि हमें बहुत सारी जगह कवर करनी है, और उसको करने के लिए हर चीज़ टाइम पे चाहिए। इसलिए हम सबसे पहले आज इतनी जल्दी उठ गए हैं, और हमारे साथी बस रेडी हो रहे हैं। बस उसके बाद हमें कहाँ कहाँ जाना है बताते हैं। पहले इस एरिया के बारे में बताते हैं, इस एरिया को दिखाते हैं पहले। ये घर है इनका, और ये भी यूज़ होता है होम स्टे के लिए। पूरा कहते हैं बुक हो जाता है, कह रहे हैं 2 दिन बाद सारा बुक है। और हमको ये आउट हाउस में प्रॉपर कोने में अपना होम स्टे के लिए प्रॉपर एरिया पूरा मिला इन 500 रुपीज़ पर पर्सन। रिक्रिएशन एरिया बना रखा है इन्होंने। ये फैमिलीज़ भी आती हैं यहाँ पर, और उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है। बच्चे खेलेंगे तो सही रहेगा, पेरेंट्स भी खुश रहेंगे, थके रहेंगे बच्चे इसमें, तो इट्स गुड। और पीछे की तरफ इनका फार्म है, फार्मिंग थोड़ी सी करते हैं। उसमें क्या क्या लगाया हुआ है वो दिखाते हैं आपको। यहाँ पे इन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग की हुई है, वहाँ पपाया लगाया हुआ है। यहाँ पे डिफरेंट तरह के मैंगो ट्रीज़ हैं,
अभी तो टाइम लगेगा इनको बनने में। दैट्स द कोकोनट। You can see the amount of area this place has covered. जो सिमिलर जैसे दिल्ली में हम रहते हैं तो बाहर की तरफ हमने फार्म हाउस ले लिया, तो इट्स वेरी सिमिलर टू दैट। अवे फ्रॉम बैंगलोर सिटी, यहाँ पे बस आराम से रहो नेचर के साथ। ये सारा एरिया में इन्होंने फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, यहाँ पे खीरा लगा हुआ है नीचे की तरफ। दैट प्लेस, यहाँ पे बॉनफायर है। इतना सब सारा टूर कराने के बाद अब बताते हैं आज का प्लान क्या है। सबसे पहले हमें 150 किलोमीटर अभी ड्राइव करनी है, 3 घंटे लगेंगे हमको। हमें जाना है वापस शिमोगा। शिमोगा के बारे में आपको पता होगा, 2 दिन पहले हम वहीं पर थे। वहाँ स्टे नहीं कर पाए क्योंकि यूज़फुल नहीं था। वहाँ पर हम फिर आगे निकल गए थे जोग फॉल्स के लिए, वहीं पर हमने स्टे किया और जोग फॉल्स कल होते होते मुर्देश्वर दिखाया आपको। तो कल आज हमें वापस शिमोगा जाना है क्योंकि हमारे जो फ्रेंड है जिनसे हमने आपको डे 1 में मिलवाया था, मिस्टर राजू अन्ना, जो बेंगलोर में रहते हैं, वो आ रहे हैं बाई कार। और वहाँ से हम अपनी जर्नी रिज्यूम करेंगे बाई कार, जो होनी चाहिए थी स्टार्टिंग से ही। हमने बाय रोड ही सारा ये कवर करना था बाई कार में, बट वो हो नहीं पाया क्योंकि ड्यू टू हिज कमिटमेंट्स। बट अब वो आ रहे हैं बेंगलोर से, हम यहाँ से शिमोगा जाएंगे और वहाँ से हम आगे जाएंगे। तो पहला है हमारा 150 किलोमीटर का पूरा जर्नी, 3.5 घंटे की लगेगी और हम पहुँचेंगे शिमोगा, जिसे कहते हैं गेट वे ऑफ मनीलैंड, मलनैड कहते हैं उसको। उसका सिंपल वे में वहाँ से स्टार्टिंग होती है वेस्टर्न घाट्स की। वेस्टर्न घाट जहाँ पे हम हैं, जहाँ ये सारा एरिया वेस्टर्न घाट्स के अंदर आता है, वो वहाँ से शिमोगा की स्टार्टिंग होती है अगर आप ऊपर महाराष्ट्र से नीचे आएंगे तो। और आज बारिश की प्रेडिक्शन है, थोड़ी थोड़ी शायद होने लगी है बारिश। तो जिसमें सबसे ज़्यादा बड़ी, सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ वेस्टर्न घाट्स जो सदर्न इंडिया में यहाँ पे हम जहाँ हैं, वो है अनामुदी में, केरला में, मुन्नार। उसके बाद आता है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी से पहले आता है कोलम। कोलम है लार्जेस्ट काजू प्रोड्यूसर इन द कंट्री। कन्याकुमारी में से पहले आता है तिरुवनंतपुरम, जहाँ पे श्री पद्मनाभ स्वामी का टेम्पल है, जो वन ऑफ द वेल्दीएस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड। और उसके बाद थोड़ी सी आगे चले जाएंगे वहाँ से तो आप पहुँच जाएंगे रामेश्वरम। रामेश्वरम से ऊपर चले जाएंगे चेन्नई के आसपास। तो ये सारा वेस्टर्न घाट्स जो है, ये सारा की स्टार्टिंग शिमोगा से होती है अगर आप ऊपर से आएंगे एकदम। हम तो बेंगलोर से सीधे जा रहे हैं इधर उधर, तो ये सारे वेस्टर्न घाट्स में हम जो एरिया देखे हैं, ये सब शिमोगा की स्टार्टिंग है, वो उसकी इम्पोर्टेंस है। अब आती है उसके बाद आगे की बात। आगे हम जा रहे हैं आज अनदर यूनेस्को साइट, वो है बदामी। बदामी हमें स्टार्टिंग में जाना था, लेकिन वही कार का पता है अपने प्रॉब्लम आपको कि थी नहीं हमारे पास। स्कूटी से हम कितना चला लेते, हमें स्टॉपेज लेके जाना पड़ता। और हमें था कि चलो आगे जाकर हमारे जो फ्रेंड हैं वो आ जाएंगे जल्दी, लेकिन वो डिले कर दिया। तो अब हमारे पास सिर्फ अगले 3-4 दिन के अंदर हमें ये सारा कुछ कवर करना है। और शिमोगा से बदामी का रूट है 300 किलोमीटर। तो आज टोटल हमारे को 450 किलोमीटर ड्राइव करनी है, और वो लगेगा हमें 6 आवर्स दिखा रहा है गूगल मैप्स में। शिमोगा से बदामी 3 आवर्स दिखा रहा है, यहाँ से लेकर बायनूर से लेकर शिमोगा तक। तो कितने हो गए, 9 घंटे तो गाड़ी में ही हो गए, क्या घूमेंगे फिर। बट फिर भी विल ट्राई टू मैनेज थिंग्स एज सून एज पॉसिबल। जितना जल्दी हो सके हम पहुँचने की कोशिश करेंगे। एंड आज का जो हमारा रूट है वो यही रूट है। बदामी हमें किसी भी तरह पहुँचना है रात को, एंड 450 किलोमीटर हमें चलानी है गाड़ी। तो बदामी के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। चालुक्य डायनेस्टीज़ की कैपिटल थी वो 200 साल तक। हम्पी उससे पहले आता है, चित्रदुर्गा उससे पहले आता है, टुमकुरू उससे पहले आता है। अगर आप बेंगलोर से जाएंगे तो ये रूट लेंगे आप, बेंगलोर, टुमकुरू, चित्रदुर्गा एंड देन हम्पी, एंड देन उसके बाद ये बदामी आएगा। चित्रदुर्गा, हम्पी देखा हुआ है, बट बदामी नहीं गया हुआ है। तो बदामी चालुक्य डायनेस्टीज़ की एक कैपिटल रही है 200 साल तक। वहाँ पे उन्होंने आर्किटेक्चर के मामले में बहुत अच्छे अच्छे केव्स बनाए हैं, टेम्पल्स बनाए हैं। तो माउंटेन और टेम्पल्स और केव्स का मिश्रण है बदामी के अंदर। वहाँ बहुत सारी केव्स हैं, बहुत सारे टेम्पल्स हैं। तो उसी को देखने जा रहे हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर आता है, उसकी डिटेल पूरी आगे जाके देंगे हम। पूरे दिन में भी तो बात करनी है। तो ये हमारा आज का रूट मैप है, ये हमारा प्लान है। बारिश स्टार्ट हो गई है। अब इस प्लान में कहाँ पर कौन सी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, ये हम विद टाइम आपको बताएंगे या दिखाएंगे।
तो पहले तो अब हाँ बस रेडी होने वाले हैं हमारे साथी। टाइम हो गया है 7 बज गए हैं पूरे। जितना जल्दी हो सके निकलने की कोशिश करते हैं हम, और फिर आपको रोड पे मिलते हैं। तो ये बात है, काम रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं करेंगे। अगर हम खोल दिया। ओके, ये है भाई जगह। कभी आना हो तो आप ज़रूर यहाँ कांटेक्ट करें। लेट्स गो। प्रॉपर्टी ग्रेट प्लेस। हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अब हम कोल्लूर से होते हुए शिमोगा की तरफ जा रहे हैं। 153 किलोमीटर है यहाँ से। 3.5 घंटे दिखा रहा है। अब कितना टाइम लगेगा पता नहीं। प्रिकॉशनरी के लिए जैसे हमको बताया था कि बारिश हो रही, देखा होगा आप लोगों ने, तो हमने ये पहले ही पहन लिया है ताकि कहीं रुकना ना पड़े हमको। आज हम लोग अपने टाइम से बहुत जल्दी उठ गए और बहुत जल्दी रेडी हो गए थे। अप्रॉक्स 7 बजे हम लोग निकलने के लिए रेडी हो चुके थे और उसी टाइम 7:10 7:05 पे बारिश स्टार्ट हो गई। तो 40 मिनट्स बारिश होने के बाद अब हम लोग निकले हैं। अप्रॉक्स 7:45 7:50 हो रहा है अभी टाइम। तो हमारा सुबह का 45 मिनट टाइम बारिश की वजह से डिले हो गया। हम कब तक पहुँच पाएंगे ड्राइवर साहब? अब बिना रुके कोशिश करेंगे कि हम लोग 11:30 तक या 11:15 तक हम लोग पहुँच जाएँ। अगर हम लोग ने बीच में हाल्ट नहीं लिया और नॉन स्टॉप गए तो हम लोग 11:15 तक पहुँच जाएँ। हॉल्ट लेने की ज़रूरत नहीं लग रही मुझे, क्योंकि हमने थोड़ा सा कल स्नैक्स खरीद लिए थे शाम को, तो हमने वो किए। अंकल बहुत नाइस है, उन्होंने हमको कहवा पिलाया सुबह। बेसिक हमारा ब्रेकफास्ट हो गया। तो मैं खुद पर्सनली भी नहीं चाहूँगा कि इनको प्रेशर है कि 3 घंटे के 6 घंटे लगा दें और हम वो एक फ्लो में खींच कर पहुँच जाएँ नेक्स्ट डेस्टिनेशन शिमोगा की तरफ। अच्छा, ये टेम्पल हुआ जिसके बारे में कह रहे थे वो। हम अभी कोल्लूर डिस्ट्रिक्ट में अभी क्रॉस किया है हमने। तो पीछे आपने देखा होगा मुकम्बका देवी टेम्पल पे हमने दर्शन किए। वहाँ पे 10-15 मिनट का हॉल्ट लिया हमने और वहीं पर थोड़ा दर्शन किए। वहाँ पर भी सेम रूल फॉलो होता है जो कैलाशेश्वरा टेम्पल कैलासा में यूज़ होता है मेंस के लिए, जो अपर बॉडी का आपको कपड़े हटाकर वहाँ दर्शन कर सकते हैं माता के। वरना बाहर से ही आप तो प्रेमाइसेस में दर्शन करके दूर से मूर्ति को देखकर आप आ सकते हैं। पास में नहीं जाना है तो आपको ये रूल फॉलो करने पड़ेंगे, सेम जैसे वहाँ पे कैलासा में हुआ था। और अब वापस हम चल रहे हैं और 127 किलोमीटर बचा हमारा। मॉडर्न टाउन, मेट्रो गांव। सही बात, कुत्ते कौवे सब फ्रेंडली है। सब मेट्रो है यहाँ, मेट्रो गांव है।
अच्छा दुखी किया हुआ है हमको, चलती ही नहीं है, चलते चलते रुक जाती है, रुकते रुकते चलती नहीं, कुछ होता ही नहीं इसमें। जब तक चल रही है, बंद होते ही ऑन ही नहीं होती। क्या एक्सपर्ट ओपिनियन है, क्या है इस प्रॉब्लम, क्या है इसमें? आपने इतनी स्कूटियाँ चलाई हैं, प्रॉब्लम क्या है इसको? क्यों दुखी है ये? स्पार्क की प्रॉब्लम है। चलेगी नहीं अभी ऐसी, इसको करते रहो उसके साथ। अब देख, चल तो भाई बंद भी तो जाती है, बीच रास्ते में ना धोखा दे देती है कई बार। चलो अब हमारा टारगेट टाइम हो गया है 12:35। पहुंच जाएंगे, 60 किलोमीटर तो है, 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। हाँ हाँ सही बात, 1 घंटे। अब 70 स्पीड चलाएंगे, एवरेज निकाल के देख ले, 1 मिनट में 1 किलोमीटर। हाँ बोलने का, अबे जब 60 का कांटा होता तो चलती थोड़ी ना 60। Finally we have arrived, I think.